हेलो दोस्तों, आज के इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप के बारे में, क्योंकि निफ्टी में 500 पॉइंट का मोमेंटम होने वाला है नेक्स्ट वीक में। 500 पॉइंट का मोमेंटम, पहले आपका 300 पॉइंट आपका मोमेंटम होगा, फिर उसके बाद आपका 200 पॉइंट आपका मोमेंटम होगा। तो 500 पॉइंट का आपका नेक्स्ट वीक में निफ्टी मोमेंटम है। वहीं 900 से 1000 के बीच में आपका बैंक निफ्टी मोमेंटम होने वाला है, और लगभग वही 1200 के आसपास आपका आपका सेंसक में मोमेंटम होने वाला है। तो काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम होने वाले हैं। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि किस में कितना पोटेंशियल है या कौन से लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एंड पिछली कहानी में आपको बताता हूँ जो मैंने मई मंथ में किया है। राइट, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मई मंथ में मैं काफ़ी बिजी था, और आप लोग को मैं बताता था कि मैं बिजी हूँ, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आपको वर्क कर रहा हूँ, जो कि मैं एक ऑप्शन चैन पे अल्गो बेस स्ट्रैटेजी में डेवलप कर रहा था। यानी जो भी मैं ऑप्शन चैन जानता हूँ, राइट, जिसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने एक सीट बनाया था। रफ सीट है ये, और इस पे हमने बहुत सारी कंडीशन, देखो कोई भी चीज़ अगर आप कुछ बड़ा करने से पहले एक छोटी सी चीज़ें आपको उस पर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो वही चीज़ें मैंने पूरा 1 मंथ लगा के एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उसमें जो आप ये सोचो कि जो सफलता और असफलता वाली चीज़ होती है ना, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो मैंने एंड पूरा वीक मैंने सिस्टम पे इसको एक्टिवेट किया। एंड हालांकि मैं बीच बीच में एक्टिव करता था, लेकिन ये लास्ट हमारा इस मंथ का लास्ट वीक था, इसकी वजह से हमने इसको पूरा फुल्ली टेस्ट किया, डेली टेस्ट किया। तो इसमें 40% का आप देखोगे इसमें एक्यूरेसी है सिर्फ, और लगभग 60% इसमें लॉस रेशियो है। तो 40% आपका यहाँ पर एक्यूरेसी विन रेट है, और वहीं 60% आपका लॉस रेशियो है। जो कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मिनिमम हमारा 65% तो हमारा विन रेशियो होनी चाहिए। राइट, यानी हमारा प्रॉफिट में आना चाहिए 65%, कम से कम ऑप्शन बाइंग के लिए 65% होना चाहिए। इसके ऊपर रहेगा 70-80% तो वो हमारे लिए और बेटर होता है, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ 65% होगा तो ही हम प्रॉफिट बना सकते हैं। राइट, तो लेकिन इसका उल्टा है, अगर आप देखोगे तो अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है। तो लॉसेस बड़े हैं एंड प्रॉफिट इसमें छोटे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑटोमेटिक करने की कोशिश किया, एंड अलगो स्ट्रेटजी में डेवलप किया, बहुत सारे सिग्नल मैंने जनरेट किया, लेकिन वो चीज़ें नहीं सक्सेसफुल हुई है। राइट, और मई मंथ मैंने पूरा इस पर मैंने इस पर स्टॉक में भी किया, ऑप्शन में भी किया। तो बहुत सारे ट्रेड जो है ना वो आपका डायरेक्शन में भी जा रहे थे, और बड़े बड़े ट्रेड जा रहे थे, लेकिन उसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट करके जा रहे थे, है ना। तो इस वजह से पूरा मई मंथ मेरा इसमें एक्सपेरिमेंट में ही पूरा चला गया, और ट्रेड नहीं हो पा रहे थे। करेक्ट, यहाँ पर आप नोटिस करो कि मेरी वीडियो भी नहीं मैं अपलोड कर रहा था, इसी के चक्कर में आप देख लो यहाँ पर लगभग 3 हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड ही नहीं किया। सिर्फ एक वीडियो मैंने अपलोड किया था सैटरडे या संडे को, उसके बाद मैंने पूरा लगभग 3 हफ्ते कोई नहीं, पूरा मंथ मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। तो ये सारी कहानी मैं आपको नेक्स्ट मंडे से आपको बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता रहूँगा। एंड पूरी ये जो रफ सीट हमने बनाया था ये भी मैं आपको शो कर दूंगा। एंड उसमें हाई क्या है, क्योंकि वो बेकार चीज़ें हैं जो कि काम नहीं कर रहे थे, तो आपको मैं दिखा दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी आपको अगर लगता है कि आप लोग इसमें कुछ कर सकते हो, या आप लोग कोई अगर जानते हो, तो आप इसमें करना जो भी करना है। राइट, मैं आपको ये सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये पूरी सीट हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो भी मैं लॉजिक जानता हूँ ऑप्शन चेन के बेस पे, वो सारी कंप्लीटली इसमें सिग्नल जो होता है ना, क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन चली है उसके हिसाब से इसमें बहुत सारे ट्रेड बन रहे थे, तो बहुत सारे ट्रेड उसमें लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन जो लॉसेस वाला ट्रेड हो रहा था ना वो बैक टू बैक में था। ठीक है, बैक टू बैक में था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो एल्गो हमने बिल्ड किया था वो काम नहीं कर पाया, है ना। इस सीट पे बिल्कुल नहीं काम कर पाया। तो जो स्ट्रेटजी मैं जानता हूँ वो मैनुअल मैं करता हूँ, तो उससे जो उसका विन रेशियो है वो आपका ठीक है। राइट, एंड आप मई मंथ का छोड़ के अप्रैल मंथ पे आप जाके चेक करोगे, इस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा अप्रैल मंथ का पूरा डिटेल, आपको हर दिन का ट्रेड आप जाके चेक करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मई मंथ में ट्रेड देखोगे उसमें बेकार रिजल्ट है, वहीं फरवरी में जा देखोगे अच्छे रिजल्ट। राइट, तो आपका अलग अलग मंथ में क्या है कि सिर्फ मई मंथ हमने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एंड बहुत सारी चीज़ें हमने खोई हैं, तो उसके वजह से हमने उसको बंद कर दिया। एंड आपका रेगुलर वीडियो आएगा, सारे ऑप्शन चेन, डेली ट्रेड का वीडियो, डेली लॉजिक का वीडियो, किसके पीछे क्या क्या लॉजिक था, सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसा पहले चलता था वैसे आपका चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बड़े प्लेयर का जो ऑर्डर मैं आपको बात कर रहा था कि क्यों 500 पॉइंट का मोमेंटम होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप नोटिस करना OTM स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है।
ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पर जो ओटीएम पे पोजीशन बिल्ड की जा रही है 25,500, ठीक है 25,500। अभी जो मार्केट है वो बहुत दूर है, 25,500 है, 24,700 पे मार्केट है, राइट 24,000 आपका 700 पे मार्केट है। तो ओवरऑल 300 ये और 500, तो 805 के आसपास यहाँ पर मार्केट का अभी गैप है। मार्केट में बहुत अच्छा, यहाँ पर मार्केट में आपका देखोगे काफ़ी अच्छा मार्केट में गैप है। तो दो जगह पोजीशन बिल्ड की जा रही है, एक ये है और दूसरा स्ट्राइक प्राइस ये है। उसके बाद क्या है कि मार्केट आप देखोगे 25,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आपका 24,750 पे आपका क्या है, आपका क्लोजिंग है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक करेक्शन, आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 25,000 के पास ही है, ठीक है 25,000 पास है। इसके ऊपर आप देखोगे 25,500, यानी आपका 500 पॉइंट ये गैप है और लगभग 300 पॉइंट ये, राइट। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि 700 के आसपास यहाँ पर मार्केट में गैप है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट में बड़ा मोमेंटम तो फिक्स है कि बड़ा मोमेंटम 25,000 के दिन ही आपको मिलेगा, यानी जब भी मार्केट 25,000 पे आपका ओपन होता है, राइट 25,000 के मार्केट हो, तो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है लाइव मार्केट में, जो कि आपको न्यू ऑर्डर को फाइंड करना है। तो न्यू ऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि न्यू ऑर्डर आपको क्या होना चाहिए, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट आप ध्यान रखना बस। चेंज ओपन इंटरेस्ट पे कंटिन्यूस क्या होना चाहिए, आपका बाइंग होना चाहिए, यानी नए ऑर्डर आपका ओपन होना चाहिए, तभी जाके आपका 25,000 से मार्केट क्या होगा, आपका कंटिन्यू होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। जब भी आपका बड़ा मोमेंटम कैप्चर होगा, बड़ी मार्केट चलेगी, गैप अप होने के बाद या गैप डाउन, जिस भी डायरेक्शन मार्केट आपका होता है, राइट 200-300 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है, तो 25,000 के पास मार्केट खुलेगी। जिस दिन भी खुलेगा या जिस दिन भी आपका मार्केट क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे आपका मोमेंटम होगा, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का उस दिन इंक्रीज होना ज़रूरी है। तो आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे उसी दिन आपको ट्रेड मिलेगा। बाकी जो आपको ये जो पेड वेबसाइट है, जैसे आपका ये वाली सब पेड वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आपको जैसे मैं बताया हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, तो ये आपका ओआई चेंज आप जब देख रहे हो, तो ओआई चेंज भी आपको बस 25,000 के पास आपका कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि बड़ा लेवल जब भी टूटता है तो नए ऑर्डर क्या होते हैं, वहाँ पर ओपन होते हैं और एग्जिट होते हैं, दो कंडीशन होती है। तो जब ओपन हो गए तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इस एरिया में कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग आपको दिखेगा, यानी आपका जो अपोजिट साइड का चेंज ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ, जो अपोजिट साइड का आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है, लाइक आपका ये वाला, ये आपका माइनस में होगा और ये आपका कंटिन्यू आपका प्लस में होगा, तो मार्केट क्या करेगी, अच्छा खासा मूवमेंट में चलेगी। तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट मोमेंटम है यहाँ पर। तो दो एरिया हमारे पास है, ये आपका 24,880 के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपका 25,000 आपका 50 के आसपास। तो इस एरिया से मार्केट जब आपका टूटेगा ना, ये दो आपका 2 दिन का 3 दिन का जो हाई इस एरिया से मार्केट तोड़ेगा ना, तो 25,000 भी उस दिन टूटेगा। जब 25,000 टूटेगा तो ये एरिया भी टूटेगा। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में अभी यहाँ पर 200 पॉइंट का गैप है, तो पहले मूवमेंट में भी हो सकता है कि आपका 150 से आपका 200 पॉइंट आपका मोमेंटम करे पहले मूव में, और देन उसके बाद आपका ये 25,000 वाला जो ब्रेक होगा, उस दिन आपका रॉकेट की तरह मार्केट चल सकती है। तो मेरा सिंपल सा प्लान है 25,000 और उसके बाद 24,890 वाला एक प्लान है। तो 24,800 यानी आपका ये जो 3 दिन का है, ये जो अपना ये जो रेंज एरिया है, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम को बता देता हूँ। ये वाला जो हमारे पास एक रेंज एरिया ना, इस एरिया पे ब्रेक पे पहले एक मैं मोमेंटम है, देन उसके बाद ये एरिया टूटने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो 2 ट्रेड मैं यहाँ पर प्लान करने वाला हूँ जब भी मार्केट इसके पास आएगी। वहीं सेम आपका डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि अभी न्यूज़ वगैरह जो आया वो पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव का तो चांस नहीं बनता, लेकिन बाय द वे अगर हमारे पास अगर डायरेक्शन में नहीं चलती है, तो बस ध्यान रखना है कि जब तक ये वाला एरिया ना टूट जाए, आपका 24,000 आपका 600 के आसपास मार्केट है, जब तक ये वाली ये जो बड़ी कैंडल आप देख रहे हो ना, जब तक इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ना ब्रेक है, तब तक बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। छोटे मोमेंटम के लिए, स्कैल्पिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको 20-20 पॉइंट आपको अगर करना है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पास 24,700 के आसपास ही आप प्लान कर सकते हो, जो कि आपका क्लोजिंग एरिया है, प्लस आपका ये आपका डिमांड जोन एरिया होगा। तो इस एरिया में मार्केट में क्या आपको ध्यान रखना है, 24,000 आपका 700 एंड 675 का, राइट 24,670 75 एंड उसके बाद 24,000, इस एरिया मार्केट रेंज होके ही टूटना चाहिए। क्योंकि जब भी आप क्या करोगे, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो किसी सपोर्ट को तोड़ने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो रेंज होगा तो आपका एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, आपका रेंज ब्रेकआउट। तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, जिसमें आपको ब्रेक पे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो यहाँ पर।
तो ये हमारे पास दो ट्रेड है डाउन डायरेक्शन में, 24,700 एंड 675। ध्यान यहाँ पर ये रखना है क्योंकि ये डिमांड जोन एरिया है, तो हमको रेंज होना ज़रूरी है मार्केट में। जब ये रेंज होगा तभी जाके हम डाउन डायरेक्शन प्लान, क्योंकि वॉल्यूम तभी इंक्रीज होगा। डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो वो एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो भी BTST वगैरह ट्रेड वगैरह होगा तो एग्जिट होगा, उसके वजह से फ्लो में मार्केट क्या होगा, डाउन आ गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर उल्टा अगर बाइंग होना स्टार्ट हो गया तो मार्केट रिवर्स होगा, तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर साइड वे होके हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, राइट। तो दो ट्रेड के लिए यहाँ पर प्लान कर सकते हैं हम लोग। एक बड़ा ट्रेड हमारा 24,500 आपका 75 के नीचे होगा, एंड वही 675 एंड 700 ये हमारे साथ एक ब्रेक ट्रेड होगा जो कि रेंज ब्रेक तो होगा, ठीक है। तो निफ्टी हम लोग इस तरह से हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका मेजर एरिया है जहाँ पर आप ब्रेक पे प्लान कर सकते हो, और इसमें बस दो ही चीज़ चाहिए। एक बड़े एरिया 25,000 पे चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी हम जो रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर हमको सिर्फ वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट क्योंकि वहाँ पर काम नहीं करेगा रेंज में, तो रेंज तभी पे आपका रेंज में आपको वॉल्यूम ही काम करेगा। और ये चेंज ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आपका 25,000 के पास आपको अप्लाई करना है, क्योंकि वो बड़ा रेजिस्टेंस है, टूटेगा तो आपका न्यू ऑर्डर वहाँ से ओपन होना स्टार्ट होते हैं, राइट। या तो एग्जिट होगा या तो आपका न्यू ऑर्डर ओपन है, दोनों केसेस में चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको काम करेगा बेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी की कंडीशन बताएं, क्योंकि PSU बैंक में आपका जो प्रीवियस डे आपका फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छी खासी आपका इसमें बाइंग आया है, बहुत अच्छी खासी बाइंग, राइट। सभी के सभी आपका स्टॉक में बाइंग आया है। PSU बैंक के इंडेक्स में सभी स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ पर आपका बाइंग आया है, अच्छी खासी इसमें बाइंग की गई है। तो सबसे बेटर जो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है वो आपका, क्योंकि आपका देखोगे HDFC आप देखोगे बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन में आपका मार्केट क्या हुआ, आपका यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो एक अच्छी मोमेंटम अपने को मिलने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है ना। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मैं आपको डेटा आपको दिखाता हूँ कि कहाँ का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की मिनिमम 900 पॉइंट का मोमेंटम होगा, फर्स्ट टाइम में ही 900 पॉइंट के आसपास 600 से 900 पॉइंट का मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो OTM पे अगर आप देखोगे जो सेलर्स की कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका नियर जो आपका है 56,000, जो कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है, राइट। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गैप है 56,900, तो सीधा 900 पॉइंट का गैप है मार्केट में, राइट। सीधा 900 पॉइंट का मार्केट, यानी 25,000 निफ्टी का अगर वो टूटा तो 900 पॉइंट सीधा बैंक निफ्टी मूवमेंट कर जाएगी, और डे 1 में ही ये मोमेंटम आ सकता है। तो इसके लिए हमको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर रहना है कि जब भी ये वाला मोमेंटम हो तो हमसे मिस ना हो, क्योंकि हमने मई मंथ में हमने कुछ बड़े काम नहीं किए हैं, बड़े हमने कुछ ट्रेड नहीं किए, तो इस मंथ में हमारी स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। 56,000 हमारा जो लेवल्स है, सिंपल सी बात है, अगर इस एरिया को मार्केट क्या है ब्रेक करता है तो अपने को एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, इजीली हमको मोमेंटम देगा। ऐसे केसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो न्यू ऑर्डर पे आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि आपको वॉल्यूम पे ट्रेड करना चाहिए। आपको न्यू ऑर्डर में आपको बार बार समझा रहा हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा उस दिन, कंटिन्यू इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम आपके सामने होगा जो कि ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा। तो इस वॉल्यूम को देख के घबराना नहीं है उस दिन, राइट। इस वॉल्यूम को देख के घबराना, ये एग्जिट ऑर्डर का वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जब आपका ऑर्डर एग्जिट हो, क्योंकि वॉल्यूम में आपको ये नहीं बताया जाता ना कि आपका प्लस हो रहा है कि आपका एग्जिट ऑर्डर का वॉल्यूम, वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे में जब जब प्राइस आपका हायर पे जाएगी तो वॉल्यूम कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, और साथ में चेंज ओपन इंटरेस्ट से काउंटर ट्रेड किया जा रहा होगा। जैसे काउंटर होगा वैसे मार्केट और अप डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगी, है ना, और इधर से सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा वो लो वॉल्यूम होगा, और इसके ATM के जस्ट नीचे आपका हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा होगा, यानी ATM पे आपका लो वॉल्यूम होता है एंड उसके बाद इसके जस्ट नीचे आपका हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रही होती है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको वॉल्यूम सामने देख के, वो वॉल्यूम एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा। तो 56,000 आप यहाँ पर 56,000 के ऊपर जब निकलेगी तो चेंज ओपन इंटरेस्ट ध्यान रखना है, उसके बाद हमको यहाँ पर प्लानिंग करना है। तो बैंक निफ्टी मेरा एक ही प्लान है, सिर्फ यही एक लेवल मेरे लिए अभी मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी इस एरिया को मार्केट तोड़ेगी, मेरे पास एक ही लेवल है बैंक निफ्टी में प्लान करने के लिए, तो मैं इसी एरिया पर प्लान करने वाला हूँ। बस शर्त यहाँ पर यही है
कि जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं, राइट, जब भी इस एरिया पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज होते रहना चाहिए और वॉल्यूम आपके सामने होना चाहिए ताकि वो एग्जिट ऑर्डर हो और यहाँ पर एक काउंटर ऑर्डर से चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो ताकि वो रिटेल ऑर्डर काउंटर कर रहे हो। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर न्यू पोजीशन डेवलप हो रही होगी तो उस केस में मार्केट हायर हाई हायर लो कंडीशन में चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरे लिए बेस्ट है एंड बैंक निफ्टी के लिए 56,000। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एंड तो जो मैं आपको बताना था वो बता दिया दोस्तों। एंड हम लोग अब वापस से जैसे हम लोग पहले ट्रेड करते थे, जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो मैनुअल मेरा तरीका है उसी हिसाब से ऑप्शन चेन दे के ट्रेड करने का, क्योंकि मैं अल्गो बेस पे कर रहा था लगभग पूरा, धीरे धीरे पूरा मंथ ही चला गया अल्गो। मैंने 4 दिन अल्गो अप्लाई करता था तो 2 दिन मैनुअल करता था उसमें, राइट, मॉडिफाई करता था तो ओवरऑल वो अल्गो में ही चला जाता था, तो उसमें मैनुअल ट्रेड नहीं हो रहा था, राइट। तो उस वजह से बहुत सारे गलत सिग्नल निकल रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी, राइट। तो अभी अपना जो पहले जैसा ट्रेड होता था, सारी सिचुएशन, सारी वीडियो, डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा, सारे ऑप्शन चेन का ट्रेड का लॉजिक आपको यहाँ पर ये अपडेट होता रहेगा। तो ये वाली जो सीट है ना ऑप्शन चेन डेटा सीट वाली, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यहाँ पर जितने ट्रेड किए गए हुए वो सारे दिन के हमने यहाँ पर 11 अप्रैल यहाँ पर मैं सारा ट्रेड अपडेट होगा जितने दिन हमने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मई से 15 मई के बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया है, मतलब 15 मई के बाद हमने यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो 15 मई तक आपको यहाँ पर यानी आपका ये पूरा ट्रेड का आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, 15 मई के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 15 मैंने पूरा मई मंथ में काम नहीं किया तो उस वजह से यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन आपका आप कंटिन्यू यहाँ पर अपडेट होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग का क्या प्लान है और कितना मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वीक में कि अपना मोमेंटम होना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।